अच्छा, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। मुझे पता चला है कि फिल्म मेकर मनीष दत्त चैतन्य सर के बुक के ऊपर अपनी नेक्स्ट फिल्म बना रहे हैं। अरे खुश नहीं यार, मैं तो डबल खुश हूँ। पहला ये कि मुझे प्रमोशन मिल गया और दूसरा मुझे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर अप्रूवल मिल गया है। न्यू इंटर्न। यस मैम, आई एम स्वाति राजपुत्र फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट। चिनू, कल मैं अमिताभ रायना के टीवी शो पे लाइव आ रही हूँ। बताओगी भी? माया, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैं तुझे 1 लाख दूंगी। जब जाएगी ना तो देशों को साथ ले जाना। अब सोना, डॉक्टर ने कब की डेट बताई है? 2 वीक्स कह रहे हैं। और उसके बाद तो आप मुझ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे ना? पागल है क्या? जब तेरा जो मन करेगा खाने का तू वो खाना। इनफैक्ट मैं तुझे अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी, ठीक है? हाँ, लेकिन तुझे तीखे पर कंट्रोल रखना होगा। तुझे पता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जैसा माँ खाती है ना वैसा ही बच्चे को मिलता है। हाय हाय, ये सुमित्रा बहन जी भी ना चैन नहीं है इस औरत को। पैसे की कितनी पक्की है ये औरत। हाय हाय हाय, दिन चढ़ा नहीं और भेज दिया इन दोनों नमूनियों को मेरे घर पैसा लेने के लिए। अरे जाओ समझाओ उनको, पैसा ना यहीं नीचे रह जाता है, ऊपर कोई नहीं लेके जाता साथ में। बेटा तू उठ, तू जा यहाँ से अपने कमरे में। तुम्हारी वजह से ना मेरी बच्ची की तबीयत रोज खराब हो जाती है। जब देखो आए दिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हो। जा पुत्र तू आराम कर अंदर जाके। अच्छा डोनू चली जाएगी अपने आप। जा। आंटी जी, मैं तो बस ये बोल रही थी। क्या मैं तो है? अब क्या अपने कार के बर्तन बेच दूं तेरे पैसे लौटाने के लिए? मेरी बेटी ने कितना एहसान किया तुम लोगों पे, और पैसा ना मैंने तेरे ही बच्चे के लिए लगाया है। हाँ, मैं तो ना हमेशा अपनी बच्ची से कहती थी कि देख ले इन लोगों के लिए इतना मत कर, पर नहीं, उसने नहीं सुनी मेरी। सुन मेरी बात, जाके बता दियो सुमित्रा बहन जी को, जब जुगाड़ हो जाएगा मैं खुद चल के आऊंगी तुमको पैसे देने के लिए। और समझ नहीं आ रहा तेरे को, अब क्या तेरे को किसी कागज पे अंगूठा लगा के दूं? आंटी जी, ये 1 लाख रुपए देने आई थी। हैं? आप ये पैसे ले जाके मम्मी जी और देव को दे दीजिएगा। ओए, तू पहले मेरे को एक बात बता, किसी बैंक में डाका तो नहीं डाल दिया तूने जाके? हैं? आंटी, मैंने अपनी फ्रेंड से लिए हैं। अच्छा, मैं पैसों की वजह से कोई कलेश नहीं चाहती हूँ। आप प्लीज सोना का अच्छे से ध्यान रखिएगा। लास्ट 2 वीक्स रह गए, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, प्लीज। और आंटी, आप ये बात प्लीज देव और मम्मी जी से मत बोलिए। अरे पुत्र, मैनू ते पहले ही फीलिंग आ गई सी। तू ना मेरी लाडो पुत्र है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ, मेरे को पता है उस घर में ना बस एक तू ही है जो हमेशा मेरे को मुसीबत से बचाती है। अरे आंटी जी, एक बार नजर तो डाल लो कि सारे गांधी जी असली सेकंड ना हुए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ठहर जा पहले अच्छे से देख लेती हूँ। अरे आंटी जी, हाँ, मैंने ना आपके साथ सेल्फी ना ली है। एक सेल्फी ले लेते हैं हम सब मिलकर। हाँ, 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 क्यों नहीं, आजा आजा पुत्र। अरे चलो ताना दीदी, हाँ, चलो आ जाओ। हाँ, अब ठीक है। पैसे तो दिखा दो। ये ले ले। हो गई भाई। अरे आंटी जी, आप तो ना एकदम में हाँ लग रहे हो। वो जैसे टीवी वाली लगती है ना जैसी हीरोइने, बिल्कुल वैसे लग रहे हो आप। हाय, चल फिटे मुंह तेरा। अच्छा तान्या पुत्र, तू ना अपना ध्यान रख और बिल्कुल चिंता मत कर। मैं आज शाम को आके ना सुमित्रा बहन जी के सारे पैसे दे दूंगी। अच्छा? पूरब, तुम तो कह रहे थे अमिताभ रैना बहुत पंक्चुअल है, अभी 2 घंटे लेट है। पता नहीं यार, मैं अभी देखता हूँ। हेलो मैम, मैं विराज। ये कुछ टेंटेटिव क्वेश्चंस है, आप देख लीजिए। आप तो जानती है कि एक लाइव शो है, तो 70% से ज़्यादा तो सिचुएशनल ही होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर ही सर का क्वेश्चन बन जाए। वो सब तो ठीक है, पर आपके अमिताभ जी आएंगे कब? सर अभी थोड़ी ही देर में आते हो। आते होंगे? क्या मतलब है? इतना डिले होना था तो मुझे इतनी पहले क्यों बुलाया? तो क्या है ना मैम कि फीमेल्स को तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगता है ना, इसलिए सर ने कहा था कि पहले आपको बुलानी। ठीक है। गुड इवनिंग सर। हेलो, मिसेस बैनर्जी। हेलो। इनको ब्रीफ किया? जी सर। प्लीज। आप रेडी हैं? जी बिल्कुल, पिछले 2 घंटे से।
गई? शुरू तो नहीं हुआ? हाँ नहीं ठीक है? खाने वाले 3 और पकवान 6, बहुत प्यारी है हमारी तानिया। थैंक यू। हाँ जी भाई, इतने में तो ना हमारा पूरा मोहल्ला खा ले। एग्जैक्टली अरे हमारी अक्कू जो आने वाली है टीवी पर, तो पंजाबी स्टाइल में सेलिब्रेशन बनता है कि नहीं? एब्सोल्युटली। प्लीज मम्मा पापा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ भी मत बोलना बीच में। अगर मन भी हो तो ऐड के टाइम पे बोलना। अरे हाँ भाई हाँ। अगर बोले बगैर मैं कैसे रहूंगी? मैं मतलब फिर भी नहीं बोलूं। 3, 2, 1 रेडी। गुड इवनिंग, नमस्कार। इंडिया के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो दो टुक बाद अमिताभ रैना के साथ में आप सभी का स्वागत है। शुरू क्या? ओह माय गॉड, कितनी प्यारी लग रही है ना। वो कलर मैंने ही चूज करने बोला था उसे। आज हमारे साथ एक वाइब्रेंट सेलिब्रिटी, एक सोशल एक्टिविस्ट है जो रेड स्पॉट नाम का एनजीओ चलाती। ये एनजीओ देश भर में विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है और अपने इस काम के लिए सारे देश में बड़ा मशहूर है। तो स्वागत कीजिए मिसेस आकांक्षा बैनर्जी झा का। जैसे मेनका गांधी जी का नाम एनिमल राइट्स के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से आकांक्षा जी का नाम विमेन एम्पावरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि मेनका जी जानवरों के लिए लड़ती हैं और आकांक्षा जी औरतों के लिए लड़ती हैं। मेनका जी के साथ मेरा तुलना होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन अभी जो आपने औरत और जानवर के बीच में तुलना की ना, तो अगर ये ह्यूमर या फिर सरकज़म है तो सॉरी, मुझे हंसी नहीं आई। अक्कू जी चलो शुरुआत करते हैं। जी आकांक्षा, आप मुझे आकांक्षा बुला सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स मुझे अक्कू बुलाते हैं, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स। मिसेस आकांक्षा बैनर्जी झा, थैंक यू। ये तो आप सभी जानते हैं कि गाजियाबाद के ग्लास फैक्ट्री में स्टिंग ऑपरेशन करके इन्होंने काफी सारी औरतों को बचाया, बच्चों को बचाया। इतना ही नहीं, उनका रिहैबिलिटेशन का काम भी किया। एक बात बताइए, आपने अपने सफर की शुरुआत कैसे की? अब आप पैदा होते ही सोशल एक्टिविस्ट तो नहीं बनी होंगी। आप काफी दिलचस्प इंसान हैं। आई मीन मल्टी टैलेंटेड, सक्सेसफुल मीडिया पर्सन, सभी को पता है ये बात। पर उसके साथ आप एक अच्छे ज्योतिष भी हैं, ये मुझे नहीं पता था। आई गेस किसी को भी नहीं पता है। मैं पैदा ही सोशल एक्टिविस्ट हुई थी। जब से होश संभाला है मैं फाइट ही कर रही हूँ, पर उस लड़ाई के पीछे एक कारण था, एक कारण जिसमें हजारों मासूमों की आवाज छिपी थी। मैंने बस उस आवाज को सही जगह पर पहुंचे, जैसे आप पहुंचाते हैं। और धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, बड़ी होती गई, मैंने देखा ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी की एक मेजर इशू है। और शुरू से मैं बहुत जिद्दी थी, मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। आई क्वेश्चन इट। अच्छा, तो आप फेमिनिस्ट हैं? ऑनेस्टली मुझे फेमिनिज्म का सही मतलब अभी तक पता ही नहीं चला। अगर औरतों की रिस्पेक्ट करना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ना, आवाज उठाना फेमिनिज्म है, तो शायद मैं फेमिनिस्ट हूँ। आई थिंक ये एक टैग है जो मेरी तरह हर उस औरत के लिए है जो लोग खुद को घर के दासी या फिर बच्चा पैदा करने वाली मशीन से हटके समझते हैं। हटके पहचान भी है उन लोगों की। घर की दासी, बच्चे पैदा करने वाली मशीन, ऐसे सब शब्दों का इस्तेमाल करके आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ? कि हमारे समाज की सारी महिलाएं शोषित हैं, पीड़ित हैं, और इसीलिए इस नाइंसाफी के खिलाफ अपने विमेन एम्पावरमेंट का राग आलापा है, विमेन एम्पावरमेंट की क्रांति छिड़ी। नहीं, विमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझती हैं? बर्निंग ऑफ ब्रा? मतलब बारिश हो रही हो और कोई लड़का शर्ट उतारकर टॉपलेस होकर बारिश में भीगना चाहे, नाचना चाहे, तो किसी लड़की को भी ऐसा करने की हिम्मत होनी चाहिए। आप यही मतलब निकालते हैं जेंडर इक्वालिटी का? कैसे उटपटांग सवाल पूछ रहा है ये? कुछ भी बोल रहा है यार। मैंने सोचा था नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो के एंकर की सोच थोड़ी मॉडर्न होगी। अफसोस मैं गलत थी। बाय वुमेन एम्पावरमेंट आई मेंट औरतों के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना। और जहां तक जेंडर इक्वलिटी की बात है,
तो खबरें उतारने से कहीं ज्यादा संगीन मुद्दा मैं इसे समझती हूँ। और वो इक्वलिटी कभी नहीं आने वाला है जब तक हमारे घर के मर्द, हमारे बच्चे, स्पेशली लड़के ये ना समझ पाए कि हर एक चीज में लड़कियों का भी समान हक है, चाहे वो फ्रीडम हो, स्पीच हो, एजुकेशन हो या फिर डिसीजन मेकिंग पावर हो। और ये मैं क्या, नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई, उनका भी यही कहना है। आतंकवादियों को भी औरत के हाथ में किताब देख के डर लगता है, क्योंकि किताब औरतों को शक्तिशाली बनाता है। लेकिन इस बात के लिए मर्दों को भी आप... मर्दों को तो हर टाइम हर चीज में औरतों को सिर्फ सप्रेस करना ही आता है। हर बात के लिए मर्दों को दोषी ठहराना, ये कहाँ की बात? आप जानती हैं, आज की तारीख में हिंदुस्तान में मर्द नहीं, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। लगता है आप टीवी सीरियल्स कम देखती हैं। यस, यू आर राइट, औरत ही औरत की दुश्मन है और उसके बजाय एक मर्द ही है, क्योंकि एक औरत दूसरी औरत की कभी बुरा नहीं चाह सकती, क्योंकि हम एक इनविजिबल इमोशनल पावर कॉर्ड से जुड़ी हुई है। We born because we bleed. Yes, my girl. We born because we bleed. बाय गॉड अक्कू, कमाल हो गया। आज तो इसने दिल ही जीत लिया यार माया। सच्ची। आकांक्षा जी, एक बात बताइए, आप हमारे देश की नारी को क्या संदेश देना चाहेंगे? गलतियों के लिए जिंदगी बहुत ही छोटी चीज है, जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। क्या पता एक नई जिंदगी, नई मंजिल आपको मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। रैपिड फायर? आप जैसी बंगाली टाइग्रेस के लिए रैपिड फायर क्या चीज है? तो हियर वी गो। आपकी यहाँ आने की खास वजह? फन एंड फेम। आप फन के लिए क्या करती हैं? हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, दोस्तों से मिलती हूँ। अगर आपको आपका नाम बदलने का मौका मिले तो आप कौन सा नाम पसंद करेंगे? आकांक्षा विद डबल ए। अगर आपको भगवान से कुछ मांगने का मौका मिले तो आप क्या मांगेंगे? खुद के लिए धीरज, आई मीन पेशेंस, और पूरी दुनिया के लिए शांति, पीस। वंडरफुल। अगर आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो उसका टाइटल क्या होगा? रेड स्पॉट। रेड स्पॉट आपके एनजीओ का नाम। आप बता सकती हैं कि रेड स्पॉट का मतलब क्या है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? रेड स्पॉट, इसके कई सारे मीनिंग हैं। रेड इज द कलर ऑफ ब्लड, करेज, अवेयरनेस, और स्पॉट डेस्टिनेशन, लक्ष्य, आपकी मंजिल। और रेड स्पॉट का और एक मतलब है लाल तिलक, जिसे आम भाषा में टीका कहते हैं, यानी कि वो टीका जो हर शुभ काम के प्रतीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, रेड स्पॉट भगवान शिव की तीसरी आंख को भी दर्शाता है, जो एक बार खुल जाए तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। रेड स्पॉट में बहुत शक्ति है। रेड स्पॉट इज पावरफुल। वंडरफुल। आपने हमारा रैपिड फायर राउंड बखूबी पार किया, इसलिए आप हमारी तरफ से एक सरप्राइज की हकदार हैं। बुलाओ उनको। वेलकम। थैंक यू। प्लीज। ओह माय गॉड, इसे भी बुलाया है? मैं सारी की सारी जूलियट से कहना चाहूंगा कि अपने दिल को थाम के रखिए, क्योंकि लाखों दिलों पे राज करने वाले, जी हाँ, अपनी लिखाई से लाखों दिलों पे राज करने वाले रोमियो, आकांक्षा जी के पति चैतन्य झा आज हमारे बीच। जितना प्यार हमारी जनता ने आकांक्षा जी को दिया, उतना ही प्यार हमारी जनता ने उनके पति चैतन्य जी को भी दिया। लेकिन एक फर्क है, आकांक्षा जी को हीरो बनाया उनके स्टिंग ऑपरेशन की खबरों ने, और उनके पति को रोमियो बनाया उनकी हाल ही में रिलीज हुई नॉवेल मेक मी लव टुनाइट। चैतन्य जी, सर मैंने आपकी नॉवेल पढ़ी। आई मस्ट कन्फेस कि मुझे पढ़नी पड़ी इस शो के होमवर्क के सिलसिले में, बट लेट मी टेल यू, इट्स अ मार्वेलस पीस ऑफ सेंसुअल लिटरेचर। एक बात बताइए, आपको ये आइडिया कहाँ से आया टू ब्लेंड एंड लिटरेचर? डोंट टेल मी कि ये आपके पर्सनल बेडरूम एक्सपीरियंस की वजह से है? Oh my God, Titi, this is ridiculous, यार। अजीब आदमी है यार, बात को कहां से कहां घुमा रहा है। जी, मैंने सुना है कि आप एक बहुत बड़ी बैनर की फिल्म करने जा रहे हैं। ऐसी क्या खास बात है आपकी फिल्म की, कुछ बताएंगे आप? देखिए सर, मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा आपको, बट इट्स ऑल अबाउट
complexity of relationships. Oh, I see. मिसेस आकांक्षा बैनर्जी झा, क्या ख्याल है आपका आपके पति के नॉवेल के बारे में, उनकी आने वाली फिल्म के बारे में? देखिए, एज अ वाइफ किसको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके पति के काम को सराहा जाए, तो आई एम हैप्पी। नहीं, मैं उनके काम की तरक्की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके काम की बात कर रहा हूँ। क्या आपको खुशी है कि आपके पति नॉवेल लिखते हैं? हाँ या नहीं? ऑनेस्टली नहीं। नहीं, आपको खुशी नहीं? लेकिन ऐसा लगता तो है नहीं, मतलब नॉवेल छप चुकी है, दुनिया भर के लोग पढ़ रहे हैं, कोई मजाक है क्या? हाँ? ये पति पत्नी के बीच का तालमेल कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ से तो आप महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती हैं, मोर्चे निकालती हैं, और दूसरी तरफ आपके पति महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनके साहित्य के जरिए अश्लीलता बेचते हैं। और ये सब मैं नहीं कह रहा, सब कुछ इंटरनेट पे वायरल है, आप खुद कंफर्म कर सकती हैं। एक बात बताइए, एक औरत होने के नाते आपको शर्म नहीं आती? क्या आपके पति ऐसा साहित्य लिखते हैं? क्या औरतों के बारे में ये सब कुछ आप पढ़ सकती हैं? आप चाहती हैं कि समाज के लोग ये सब पढ़ें? क्या ये आपके आदर्श, आपके उसूलों के खिलाफ नहीं? Excuse me, कैसी बात? आकांक्षा बैनर्जी जो बड़े बड़े दावे करती हैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में, वो खुद अपने पति पर इनमें से एक बात भी लागू नहीं कर पाती। अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। जो अपने घर से क्रांति का झंडा लेकर निकल पड़ती है, उनका ये रेड स्पॉट एक ढकोसला है। जो अपने पति के ख्यालों को बदल नहीं सकती, वो समाज के विचारों को क्या खाक बदलेंगी? Excuse me. एक सेकंड, आप बिना वजह बात के बतंगन मत बनाइए प्लीज। मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूं? मैं तो वही कह रहा हूं जो सच है। अच्छा, आप बताइए, और सच बताइए, क्या आप जानती नहीं थी कि आपके पति नॉवेल लिख रहे हैं? आप जानती थी या नहीं? बोलिए, जवाब दीजिए। जी हाँ, मैं जानती थी। ये जानते हुए कि जनता की अदालत में इस मुद्दे को लेकर आप लड़ रही हैं, उसी मुद्दे के खिलाफ सामने के कटघरे में आपके पति खड़े हैं। आकांक्षा जी, ये जनता, ये आपके फैंस, ये औरतें जो आपको अपना आदर्श मानते हैं, ये जवाब मांगते हैं कि अपने घर की लड़ाई में आप हार क्यों गई? अपने पति के गुनाह के लिए आप उनको सजा देंगी? अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या आप उनको छोड़ देंगी? अपने आदर्शों के लिए क्या आप उनको तलाक देंगी? What nonsense? Tell me, answer me. Will you divorce your husband or not? Yes or no? जनता जवाब चाहती है। मिसेस आकांक्षा बैनर्जी झा, क्या आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स देंगी? Yes or no? Tell me. I will divorce him. શું બોલે છે? તો ઘર ભાંગ્યું। क्या ये सच है या आपकी बाकी बातों की तरह सिर्फ और एक बात? देखिए, आपने जो कुछ भी कहा है जनता जनार्दन के सामने कहा, जनता इस बात की गवाह है। आपकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। मैंने जो भी कहा सच कहा। I stand by my words and I will stand by them in future. ये क्या हो रहा है? शांत रही श्रेया, वैसे भी ये सभी शो स्क्रिप्टेड होते हैं। I mean, TRPs के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अक्कू को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कोई भी स्क्रिप्टेड शो नहीं करेगी। और ये कैसा इंसान है कि उसको बात करने की तमीज भी नहीं है। यार, पर्सनल लाइफ होती है और प्रोफेशनल लाइफ होती है। बहुत सिंपल सी गेम है श्रेया। इन लोगों ने अक्कू और उनकी पर्सनल लाइफ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए टारगेट किया। उन्हें यही तो चाहिए था। उन्हें अपने शो के लिए मसाला मिल गया। अब देखिए, दिन में हजारों बार हाईलाइट करके शो के इस प्रोमो को दिखाएंगे। वैसे हम अक्कू के लिए कुछ कर नहीं सकते। अभी ये लाइव शो था, हम पहले इसका ब्रॉडकास्ट रुकवा सकते थे, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। अक्कू की ऑनेस्टी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ही उसकी दुश्मन बन गई। यही तो करता है अमिताभ रैना। आपको आपके झूठ से नहीं, आपके सच से मारता है। हे भगवान,
बेचारी अक्कू की तो रातों की नींद हराम हो जाएगी आज के इंटरव्यू के बाद। लेकिन अक्कू को ना ऐसे डिवोर्स के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अमिताभ आखिर करना क्या चाहता है। और ये ऐसी किताब कोई पहली बार थोड़ी लिख रहा है, पहले भी कई लोगों ने ऐसी किताबें लिखी है। अब्बा बात सिर्फ किताब की नहीं है। आपने देखा ना फर्स्ट हाफ कितना सही चल रहा था। अक्कू मुंह तोड़ जवाब दे रही थी अमिताभ को। अगर ये अमिताभ रहना बहुत स्मार्ट समझता है अपने आप को, पूरी की पूरी प्रिपरेशन के साथ आया था ये, वरना अक्कू से ये सारी बातें निकलवाना इट्स नॉट पॉसिबल। देवी और सज्जन, अब देखना ये है कि अक्कू उर्फ मिसेस आकांक्षा बैनर्जी झा अपने पति रोमियो उर्फ चैतन्य झा को डिवोर्स देती हैं या नहीं। रिश्ते और सालों से जिन उसूलों के लिए वो लड़ती आई, इन दोनों में से वो किसका चुनाव करती है। इसी के साथ आप लोगों से रुखसत चाहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ आपके फेवरेट शो दो टूक बाद अमिताभ रैना के साथ में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।